हमारे हो सकता है 95% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए, बट ये क्या बात हुई मैम, आपने तो हमें रिजल्ट सेलिब्रेशन में बुलाया ही नहीं। क्लास 11th के बच्चे अक्सर हमें रोते हुए ही दिखते हैं तो मैम ऐसा क्या है क्लास 11th में? बच्चा ये सोचता है कि यार मैंने पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम्स दिए, मैं अगले साल भी बोर्ड एग्जाम्स दूंगा, तो क्यों ना मैं क्लास 11th में मजे करूं। मैं आपको मोटिवेशन दे जाऊंगी, आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाओगे, बट मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। क्लास 12th के मुकाबले बेटा क्लास 11th टफ है। आप क्लास 12th में जब जाओगे ना तो आपको रियलाइज होगा यार 11th ज्यादा मुश्किल थी। हाय, सो फाइनली क्लास 10 से क्लास 11th में आ गए हो, राइट? तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट बेटा, क्योंकि आप सभी ने फाइनली अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पड़ाव क्या कर लिया है, पार कर लिया है। क्लास 10th में पहली बार तुमने बोर्ड एग्जाम्स दिए, तो जो एक डर था बोर्ड एग्जाम्स का वो तो एटलीस्ट निकल ही गया होगा। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो मुझसे बहुत नाराज चल रहे हैं। हर वीडियो के नीचे एक ही कमेंट दिखता है, मैम हमने भी तो पढ़ाई करी थी, हमारे हो सकता है 95% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए, बट ये क्या बात हुई मैम, आपने तो हमें रिजल्ट सेलिब्रेशन में बुलाया ही नहीं, क्या हम इम्पोर्टेंट नहीं है? अरे भाई बहन, तुम सब मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, बट बेटा हमको इस बात को समझना होगा कि हम सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। लाखों बच्चे थे यार अपने बैच में, तो सबको कैसे इकट्ठा कर ले, तो इसलिए कुछ बच्चों के साथ हमने रिजल्ट सेलिब्रेशन किया, तो उसके लिए सबसे पहले तो सॉरी एंड माफी। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है, क्या हम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है? और सबसे ज्यादा बेटा आप सारे बच्चे जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, जो जिनको ऐसा लग रहा है कि यार हमने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर दिया, तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार इस बात को हर जगह रिपीट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, दैट यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर मार्क्स। आपने अपना 100% एफर्ट दिया, ये मैटर करता है। तुमने दिया था तो बेटा तुम मेरी नजरों में सक्सेसफुल हो। अगर तुमने अपना जी जान लगाया था, 100% दिया था, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। तुमने मेहनत करनी तो सीख ली ना यार। और फाइनली यार इसको इस तरीके से सोचो, तुम हो और एक वो टॉपर बच्चा है, दोनों ने क्लास 10th को पार किया और फाइनली आ गए हो क्लास 11th में। अब 11th की जो शुरुआत हो रही है बेटा, तुम दोनों एक ही पॉइंट पर हो, बोथ ऑफ यू आर एट द सेम पॉइंट, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तुम्हारी भी 11th की जर्नी और उसकी भी 11th जर्नी क्या है, साथ में ही शुरू हो रही है। अब ये 11th की जर्नी आगे कैसी होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अब तुम में और उसमें जो मेहनत करने का जज्बा है कितना है, क्या आप एफर्ट लगाने के लिए रेडी हो? तो बेटा इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। जर्नी दोनों की एक साथ स्टार्ट हो रही है। अब इस जर्नी में बेटा आप पूरा साल कितनी मेहनत करते हो, आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हो, किस तरीके से बेटा आप क्लास 11th को सीरियसली लेते हो, अब इस बात पे डिपेंड करेगा। तो जो गया पीछे गया उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। अब नई शुरुआत की बारी है। अब बारी है हमारी क्लास 11th की, और क्लास 11th को लेके तो भाई मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छी रिव्यू फीडबैक नहीं है ना। क्लास 11th के बच्चे अक्सर हमें रोते हुए ही दिखते हैं तो मैम ऐसा क्या है क्लास 11th में? 11th के बारे में कुछ आज छोटे मोटे क्या करते हैं बेटा, डिस्कशन करते हैं। लेट्स जस्ट बस्ट ऑल द मिथ्स विच आर अराउंड दी क्लास 11th। तो सबसे पहले तो यार देखो, क्लास 10th में भी तुम बोर्ड एग्जाम्स देकर आए हो, क्लास 12th में भी तुम बोर्ड एग्जाम्स दोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम जेई की प्रिपरेशन करोगे, तुम नीट की प्रिपरेशन करोगे, तुम बोर्ड एग्जाम्स की अच्छी से प्रिपरेशन करोगे, सीयूटी की प्रिपरेशन करोगे, यार तुम किसी चीज की भी प्रिपरेशन करो, राइट? तो तुम्हें क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम्स देने ही देने हैं, राइट? अब बच्चा ये सोचता है कि यार मैंने पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम्स दिए, मैं अगले साल भी बोर्ड एग्जाम्स दूंगा, तो क्यों ना मैं क्लास 11th में मजे करूं। अब वो मजे करने के चक्कर में पढ़ाई को बहुत ही पीछे छोड़ आता है, और फिर जब एग्जाम्स आते हैं तो उसको याद आता है कि अरे मेरे को तो पढ़ाई भी करनी थी, अब मैं क्या करूं। वो सोचता है कि चलो ठीक है अभी पढ़ाई शुरू करता हूँ, और जब वो पढ़ाई करना शुरू करता है तो उसको रियलाइज होता है कि यार ये इतना ज्यादा सिलेबस है कि ऐसे तो कवर नहीं होने वाला। और जब बेटा कम टाइम होता है, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है। उसकी वजह से बच्चों को स्ट्रेस होने लगता है, टेंशन होने लगती है, जिसकी वजह से उनके ग्रेड्स गिरते हैं, जिनकी वजह से उसके मार्क्स गिरते हैं, एंड इवेंचुअली धीरे बेटा वो 11th में भी ढंग से नहीं परफॉर्म कर पाते, एंड 11th में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, और जब क्लास 12th में पहुंचते हैं तो ऑलरेडी मोरल इतना डाउन हो चुका होता है कि उनको समझ ही नहीं आता कि क्या करें। तो प्लीज आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्लास 11th को सबसे पहली बात तो हल्के में नहीं लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है
क्लास 11th में ढीले पड़ गए तो 11th बर्बाद, क्या ये बात सही है? यही तो मैंने बताया बेटा। अगर क्लास 11th में आप ढीले पड़ गए, अगर आपने ये सोचा कि इस साल तो मैं सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती करूंगा या करूंगी, तो एक्चुअली में बेटा आखिरी तक आते आते आपको रियलाइज हो जाएगा कि मेरी क्लास 11th बर्बाद हो गई। और ये क्लास 10th की तरह नहीं है कि आखिरी में सिर्फ सिंगल वन शॉट वीडियोस देख के हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे टॉपिक्स बहुत ही इन डेप्थ में होते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होती है और उसके लिए आपको वक्त देना पड़ता है। आखिरी में सिर्फ वन शॉट वीडियो से काम नहीं चल सकता, ठीक है? तो यस, ये तो भाई सच है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सिलेबस है क्या क्लास 11th में? तो यस, दिस इज ट्रू यार। इधर यू आर ऑप्टिंग फॉर साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। बेटा आप क्लास 11th में किसी भी स्ट्रीम में आए हैं, जा रहे हैं, आप इस बात को समझिए कि अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपको ज्यादा सिलेबस कवर करना होगा। एंड इसी वजह से बच्चों को क्लास 11th क्या है, टफ भी लगती है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं बोल रही कि टफ, चलो टफ है। इफ यू विल कंपेयर क्लास 11th विद क्लास 12th, 10 से तो ऑब्वियसली ज्यादा टफ होगी, बट है ना, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सच बताती हूँ। क्लास 12th के मुकाबले बेटा क्लास 11th टफ है। आप क्लास 12th में जब जाओगे ना तो आपको रियलाइज होगा यार 11th ज्यादा मुश्किल थी, 12th तो आसान है। यस, दिस इज ट्रू। क्लास 11th थोड़ी तो देखो टफ है, ये बहुत कुछ टेस्ट करती है बेटा आपका पेशेंस, आप कितना सीरियस होकर पढ़ाई कर सकते हैं, आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे, है ना, आप कितना गहराई में सोच सकते हैं, काफी कुछ टेस्ट करती है बेटा क्लास 11th। यस, ये थोड़ी सी क्लास टफ है एज कंपेयर टू क्लास 10th ऑब्वियसली, बट एज वेल एज क्लास 12th से ज्यादा टफ है क्लास 11th। ओके, अब बच्चों को लगता है 11th बोरिंग है। अब देखो बेटा, कोई भी चीज हमें बोरिंग कब लगती है? जब हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हम उसको ध्यान से कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज को ध्यान से पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करते, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, तो वो चीज ऑटोमेटिकली बोरिंग होने लगती है। तो सबसे पहले तो आपको बेटा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठना होगा। आपको जब पढ़ाई करनी है, जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आपको इस इंटेंट के साथ बैठना है कि आज तो मैं कुछ सीख के उठूंगा, आज मैं कुछ समझ के उठूंगा। तो आपको बेटा अपने अंदर की जो विल पावर है, अपना जो इंटेंट है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको पॉजिटिव करना है, राइट? सिलेबस ज्यादा है इसलिए भी टफ लगता है, सॉरी, सिलेबस ज्यादा है इसलिए टफ लगता है, क्योंकि टफ लगता है इसलिए बोरिंग लगता है, बात ये है, राइट? सिलेबस ज्यादा है इसलिए थोड़ा ज्यादा टफ लगता है, और क्योंकि टफ है इसलिए ज्यादा बोरिंग लगता है, ठीक है? और जैसा कि मैंने कहा बेटा, आपकी क्लास 12th क्लास 11th से आसान होने वाली है। तो अगर आप अपने क्लास 11th के टॉपिक्स बेटा अच्छे से कवर करते हो, वो सारी चीजें आपको क्लास 12th में काफी ज्यादा काम आएंगी। तो अगर 11th ढंग से नहीं पढ़ी बेटा तो क्लास 12th में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है मैम? थोड़ी तो आएगी, कोई नहीं, हम कर लेंगे। नहीं कर पाओगे। क्लास 12th में 11th बैठ के पढ़ोगे या 12th पढ़ोगे? बोर्ड क्लास होगी वो भी तो, राइट? तो बेटा क्लास 11th की चीजें 11th में ही सॉर्ट आउट करके रखना। क्लास 12th में क्लास 11th का बैगेज नहीं लेकर जाना है, बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है वो। मैं खुद उस चीज का एक्सपीरियंस लेकर बैठी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट जिसने अपनी क्लास 11th को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, एंड आई रियलाइज कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा करो, तो प्लीज़ क्लास 11th को सॉर्टेड रखना एंड फिर अच्छे से क्लास 12th में जाना। मैम क्या करें क्लास 11th के लिए? तो बेटा स्टार्टिंग से आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप अपनी बेसिक्स पे ध्यान दो। बहुत सारी चीज़ें आप क्लास 11th में ऐसी पढ़ोगे जो आपने क्लास 9th में पढ़ी होंगी, ठीक है? तो बेटा क्लास 11th में बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है? और बेटा वो आपको काफी ज्यादा डीपर कंसेप्चुअल लेवल पर लेकर जाएंगे, बट वो तब तक बेकार है अगर आपको बेसिक्स नहीं आते। तो स्टार्टिंग से ही बेटा आपको अपने बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। स्टार्टिंग से ही बेटा आपको नोट्स बनाने हैं, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे तो क्या करा भाई? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। और बेटा जब भी आपके टेस्ट होंगे आपको टेस्ट जरूर देना है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी एनालिसिस कि आप कितना पानी में हो, कितनी और मेहनत करनी है, समझे? अब और क्लास 11th बेटा एक ऐसी क्लास है जब आप स्किल डेवलप करना शुरू कर दो तो सही है। क्लास 9-10 तक तुम छोटे बच्चे थे यार, क्लास 11th में थोड़ा मैच्योर हो, थोड़े बड़े हो। इस टाइम पे बेटा आप जो मेहनत करोगे, जो सीखोगे, जो करोगे ना, वो आपको लाइफ में आगे तक हेल्प करेगा। तो ये टाइम है बेटा जब थोड़ी मेहनत करो खुद के लिए, स्किल डेवलप करो खुद के लिए। इस टाइम पे बेटा आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखो।
सबके पास वही लिमिटेड 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे मुझे स्कूल को भी मैनेज करना है, कैसे मुझे अपनी ऑनलाइन स्टडीज को मैनेज करना है, कैसे मुझे सेल्फ स्टडी को मैनेज करना है। सेट टाइम टेबल फॉर यू। टाइम टेबल इज अ रॉन्ग वर्ड। सेट टारगेट टेबल फॉर यू। अपने लिए डेली वीकली मंथली टारगेट सेट करने हैं। टाइम मैनेजमेंट सीखो बेटा। और ऐसा नहीं है कि एक महीने तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं, एक हफ्ते तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं। आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स को सेम टाइम पे कैसे हैंडल करना है ये भी आपको सीखना होगा इन क्लास 11th। और जैसा कि हर टीचर आपको बोलता है बेटा, मैं भी बोलूंगी, दिस क्लास रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। 2, 3, 4 घंटा जितना भी तुम्हारी कैपेसिटी में है, अपने लिए बेटा वो टाइम सेट करो एंड डेली बैठो पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन के साथ। एज आई ऑलवेज से, मैं आपको मोटिवेशन दे जाऊंगी, आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाओगे, बट मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। तो हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ, डिसिप्लिन के साथ हम क्या करेंगे बेटा, क्लास 11th की शुरुआत करेंगे। अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।